साहित्यिक संसार बाय जितेंद्र चैनल पर आपका स्वागत है। इसके पहले हमने पढ़ा था प्रत्यय, वे शब्दांश या अक्षर समूह जो किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़ करके किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। उसी ही कक्षा में हमने पढ़ा था प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। आज हम देखेंगे कृत प्रत्यय क्या है, तद्धित प्रत्यय क्या है। तो आइए हम देखते हैं कृत प्रत्यय। सबसे पहले कृत प्रत्यय वे शब्दांश या अक्षर समूह जो किसी क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होकर किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्यय के मेल से बने शब्द को हम कृदंत कहते हैं। पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा। वे शब्दांश या अक्षर समूह, शब्दांश को हम जानते हैं, इसके पहले हमने बताया इसके पहले वाले कक्षा में, जो क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त यानी जुड़ करके किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्यय के मेल से बने शब्द को हम कृदंत कहते हैं। देख लेते हैं, जैसे त्रिधातु है और अक प्रत्यय है, इन दोनों के मेल से जो बना वो कारक है, और कारक को हम कृदंत कहते हैं। क्योंकि इसके पहले हमने परिभाषा में देखा कि कृत प्रत्यय के मेल से बने शब्द को हम कृदंत कहते हैं। ऐसे ही नी धातु है, अन प्रत्यय है, शब्द बना नयन, नयन को भी हम कृदंत कह सकते हैं। इसी प्रकार होना क्रिया है, हार प्रत्यय है, होनहार बना। और गाना क्रिया है, वाला प्रत्यय है, इससे बना गाने वाला। तो हम समझ चुके होंगे कि वे शब्दांश या अक्षर समूह जो किसी क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होकर यानी जुड़ करके किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। और अकृत प्रत्यय के मेल से बने शब्द को हम कृदंत कहते हैं। अब इस परिभाषा में हमने दो शब्द देखा, एक है क्रिया, दूसरी है धातु। तो हम समझ लेते हैं क्रिया क्या है और धातु क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे क्रिया, क्योंकि धातु जो है और क्रिया, धातु से ही क्रिया बनती है। तो पहले हम देखेंगे क्रिया, इसके बाद देखेंगे धातु। क्योंकि धातु पहले देखेंगे, क्रिया देखेंगे, क्रिया से हमें धातु समझने में बहुत आसानी होगी। जिस शब्द से किसी कार्य का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया, जिस शब्द से किसी कार्य का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, रोना, सोना। क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, रोना, सोना, यह सब क्रिया है। अब हम देखेंगे धातु, इसके बाद तब हम इसे और अच्छी तरीके से समझेंगे। धातु, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब इसके पहले हमने देखा क्रिया, जिस शब्द से किसी कार्य का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। और धातु, क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। इसकी एक और परिभाषा है धातु की, पहले वो देख लेते हैं, इसके बाद हम समझेंगे
कि धातु और क्रिया में क्या संबंध है। क्रिया की ये पहली परिभाषा थी, ये दूसरी परिभाषा है। हिंदी में क्रियाओं के अंत में ना को हटा देने पर जो भाग शेष बचता है उसे धातु कहते हैं। अब समझ लेंगे, क्योंकि अब समझने में थोड़ा आसानी होगा। क्रिया, जिस शब्द से किसी कार्य का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, खाना, रोना, सोना, ये क्रिया है। अब धातु, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। इसके बाद हमने दूसरी परिभाषा देखा, हिंदी में क्रियाओं के अंत में ना को हटा देने पर जो भाग या अंश शेष बचता है उसे हम धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना क्रिया है, अब पढ़ना में अगर हम ना हटा देते हैं, इस ना को हटा देंगे, जो शेष बचेगा वही हमारा धातु है। जैसे ये बचा पढ़, तो ये धातु हुआ। जैसे हमने अब देखा था, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। और दूसरी परिभाषा हमने देखा था, हिंदी में क्रियाओं के अंत में ना को हटा देने, जैसे हमने ना, खाना है, खाना क्रिया है, और जब खाना में हम ना हटा दिए तो जो शेष बचा वही हमारा धातु हुआ। जैसे रोना है, रोना क्रिया है, इसमें से जो हमने ना हटा लिया तो जो बचा वही हमारा धातु हुआ। तो हम समझ चुके होंगे कि जैसे क्रिया, जिस शब्द से किसी कार्य का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, रोना, सोना, ये सब क्रियाएं हैं। और धातु, क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। दूसरी परिभाषा हमने देखा, हिंदी में क्रियाओं के अंत में ना को हटा देने पर जो भाग शेष बचता है उसे हम धातु कहते हैं। जैसे हमने देखा, पढ़ना क्रिया थी, हमने ना को हटा दिया तो जो कुछ शेष बचा वही हमारा धातु है। खाना क्रिया, खाना में से हमने ना हटा दिया, उसमें जो बचा वही हमारा धातु है। तो हम धातु और क्रिया समझ चुके होंगे। अब हम देखेंगे, हमने प्रत्यय के दो भेद बताए थे। पहला था कृत, दूसरा था तद्धित। अब हम देखेंगे तद्धित। तद्धित प्रत्यय क्या है। तद्धित प्रत्यय वे शब्दांश या शब्दखंड जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय के योग से बने शब्द को तद्धितांत कहते हैं। तद्धितांत कहते हैं।
कहते हैं। पहले इतना समझ लेते हैं, इसके बाद हम तद्धित की एक और परिभाषा बताएंगे आप लोगों को। तद्धित प्रत्यय वे शब्दांश या शब्द खंड जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और तद्धित प्रत्यय के योग से बने शब्द को हम तद्धितांत कहते हैं। अब हम समझ लेंगे कि एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेंगे कि तद्धित क्या है, तद्धित प्रत्यय क्या है और तद्धितांत क्या है। जैसे अच्छा, यह एक शब्द है और इसमें हमने जोड़ा आई प्रत्यय, जो शब्द बना अच्छाई। तो हमने परिभाषा में देखा था कि तद्धित प्रत्यय के योग से बने शब्द को हम तद्धितांत कहते हैं। अच्छा शब्द था, आई प्रत्यय था, और जो अच्छाई बना इसी को हम तद्धितांत कहते हैं। जैसे मानव शब्द है, ता प्रत्यय है, इससे जो शब्द बना मानवता, ये जो शब्द बना यही हमारा तद्धितांत है। तो हमने देखा था तद्धित प्रत्यय वे शब्दांश या शब्दखंड जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और तद्धित प्रत्यय के योग से बने शब्द को हम तद्धितांत कहते हैं। अब हम देख लेंगे एक नजर में कि तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय में अंतर क्या है। तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय, शब्द तो दोनों में ही बाद में जुड़ता है, लेकिन तद्धित प्रत्यय में जो शब्द होता है वो सिर्फ संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण होते हैं, और इसमें जो होता है वह होता है धातु या क्रिया। कृत प्रत्यय में जो शब्द जुड़ता है वो धातु या क्रिया में जुड़ता है, और तद्धित प्रत्यय में जो शब्द तद्धित प्रत्यय में जो प्रत्यय जुड़ता है वह किसी संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण में जुड़ता है। इसी के साथ हम समझ चुके होंगे कि हमने इसके पहले पढ़ा था उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा, प्रत्यय के भेद पढ़े हमने। तद्धित प्रत्यय क्या है, कृत प्रत्यय क्या है, धातु क्या है, क्रिया क्या है, ये सब हमने पढ़ लिया है। इसके आगे फिर हम नया टॉपिक लाएंगे आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को यह मैटर अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ धन्यवाद।